राधे राधे दोस्तों, हम आपको कर्म और भाग्य के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आज आप जानना चाहते हैं भाग्य और कर्म में क्या है। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी मिलती है जो हम आपको आज बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए जानते हैं, हम आपको बताते हैं। एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ धाम गए। उन्होंने विष्णु जी को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाले को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनको फल मिल रहा है, उनका भला हो रहा है प्रभु। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। मैं तो देखकर आ रहा हूँ प्रभु, आप क्या बोल रहे हैं ये? जी बोले, प्रभु, ये सब मैं अपनी आंखों से खुद देखकर आ रहा हूँ, स्वयं देखकर आ रहा हूँ प्रभु। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ नारद जी। अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ प्रभु, वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर एक गाय दलदल में फंस गई है। वहाँ कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर चला गया। आगे जाकर चोर को सोने से भरी मोहरों की एक थैली मिली। थोड़ी देर में वहाँ से एक बूढ़ा साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस साधु ने उसको बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि उस गाय को उस दलदल से निकालने के बाद वह बूढ़ा साधु एक गड्ढे में जा गिरा। प्रभु बताइए, ये कैसा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद विष्णु भगवान बोले, यह सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसको कुछ मोहरें ही मिली। वही उस साधु को आगे बढ़ने के बाद उस गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसलिए इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इसलिए इंसान को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदल जाता है। ये है हमारे कर्म और भाग्य। इसलिए सभी को अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्मों की वजह से हमारा जो भाग्य है वो और अच्छा हो जाएगा। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। इस कहानी से जिसको अच्छे कर्म करने की सीख मिली हो, कृपया करके अच्छे कर्म ही करें, बुरे कर्म ना करें। जय जय श्री राधे।